अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ जो कुर्बानी की जाती है तो इसके अंदर बाहर के मुल्कों के बहुत सारे लोग इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा शामिल करते हैं, रकम भेज देते हैं, यहाँ उनकी तरफ से कुर्बानी की जाती है और गोश्त या तो उनके बताए हुए रिश्तेदारों को दे दिया जाता है या गुरबा में तकसीम कर लिया जाता है। ये तो ठीक है, इसमें चंद एहतियातों की ज़रूरत है। पहली ये है कि ये याद रखिए कि कुर्बानी के वाजिब होने का सबब वक्त का पाया जाना है। 10 ज़िलहज की सुबह सादिक के वक्त अगर कोई शख्स साहिब निसाब है और बाकी शराइत पाई जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। 10 ज़िलहज की सुबह सादिक से पहले पहले अगर कुर्बानी कर लेता है तो उसकी कुर्बानी का वाजिब अदा नहीं होगा, वो गोश्त होगा जो वो खा सकता है। अब अगर हमारे यहाँ उसकी तरफ बाहर के किसी मुल्क के शख्स की तरफ से कुर्बानी की जाती है तो पहली बात ये देखनी है कि जिस शख्स की तरफ से कुर्बानी की जा रही है वहाँ पर सुबह सादिक 10 ज़िलहज की सुबह सादिक तुलू कर चुकी हो। अगर वहाँ पर 10 ज़िलहज की सुबह सादिक तुलू नहीं हुई और यहाँ पर उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी जाती है तो उसका वाजिब अदा नहीं होगा। क्यों? इस वजह से कि अभी तक उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं हुई। जब कुर्बानी वाजिब ही नहीं हुई तो फिर इस सूरत में उसकी कुर्बानी यहाँ पर अदा नहीं होगी। ये किस सूरत में हो सकता है? मिसाल के तौर पर अब इंग्लैंड है, यूरोप के ममालिक हैं, उनके अंदर और हमारे यहाँ एक ही दिन में कुर्बानी चांद नज़र आया हो तो अब इस सूरत में हमारे यहाँ और वहाँ के वक्त में 4 घंटे का तकरीबन फ़र्क है और अगर अमेरिका की तरफ चले जाएं तो 12 घंटे का फ़र्क है। तो अब यहाँ पर अगर किसी ने सुबह सूरज तुलू होने के बाद ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी कर ली तो अब वहाँ पर अभी तक सुबह सादिक तुलू ही नहीं हुई तो उनकी तरफ से अगर कुर्बानी करेंगे तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी, उनके लिए कुर्बानी वाजिब ही नहीं हुई। जब वाजिब नहीं हुई तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए कि वहाँ भी 10 ज़िलहज की सुबह सादिक तुलू हो चुकी तो उन पर कुर्बानी वाजिब होगी, फिर यहाँ पर उनकी तरफ से कुर्बानी करेंगे तो हो जाएगी। दूसरी बात यह ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिन अय्याम में कुर्बानी कर रहे हैं इन अय्याम में वहाँ उनके पास भी वो कुर्बानी के अय्याम हों और यहाँ पर भी कुर्बानी के अय्याम होने चाहिए। उमूमन ये होता है कि जो हमारे मगरिब वाले इलाके हैं उनके अंदर एक दिन पहले चाँद नज़र आ जाता है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में चाँद दूसरे दिन नज़र आता है। तो अब अगर ऐसा ही हो तो फिर इस सूरत में चलें, सुबह कुर्बानी का वक्त तो ठीक हो गया कि अब उनके यहाँ जो है वो 11 ज़िलहज है और हमारे यहाँ 10 ज़िलहज है तो इस दिन यहाँ पर कुर्बानी करेंगे। तो अगर 11 ज़िलहज की सुबह सादिक ने वहाँ तुलू नहीं किया तो भी चूँकि उन पर कुर्बानी वाजिब तो हो चुकी तो अब यहाँ पर उनकी तरफ से कुर्बानी होगी तो दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि अगर एक दिन पहले उनका चाँद नज़र आया है तो यहाँ पर जब कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर इस सूरत में यहाँ पर अब उनके यहाँ देखा जाए कि 13 ज़िलहज की सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले यहाँ पर कुर्बानी हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर जिस दिन 12 ज़िलहज की ग़ुरूब आफ्ताब वहाँ पर होने से पहले पहले जो यहाँ पर उनकी कुर्बानी हो जानी चाहिए ताकि उन पर जो कुर्बानी का वजूब है वो दुरुस्त तरीके से अदा हो सके। अगर वहाँ पर 12 ज़िलहज की ग़ुरूब आफ्ताब हो गई तो अब उसके बाद उन पर कुर्बानी करना नहीं बल्कि उन पर एक जानवर सदका करना लाजिम हो जाएगा या उसकी कीमत सदका करना वाजिब हो जाएगी। अब अगर उनकी तरफ से यहाँ कुर्बानी करते हैं तो अब चूंकि उनके ऊपर जानवर को सदका करना लाजिम था तो फिर इस सूरत में अगर बड़े जानवर में उनका हिस्सा शामिल किया तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी और अगर छोटे जानवर उनकी तरफ से कुर्बान किया तो उसका गोश्त खुद नहीं खा सकते, किसी अमीर को नहीं दे सकते, सैयद को नहीं दे सकते, हाशमी को नहीं दे सकते और अगर ज़िबा करने की वजह से उसके कीमत में फ़र्क पड़ा तो उतनी कीमत भी सदका करना लाजिम होगी और उसका गोश्त भी गुरबा में फ़ुक़रा में तकसीम करना वाजिब होगा। लिहाजा उनके यहाँ 12 ज़िलहज की ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले यहाँ पर कुर्बानी करना लाजिम होगा ताकि कुर्बानी उनकी तरफ से वाजिब दुरुस्त तरीके से अदा हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी कुर्बानियाँ ज़ाय हो सकती हैं। लिहाजा यहाँ पर अगर 13 ज़िलहज को कुर्बानियाँ करते हैं तो उनकी तरफ से कुर्बानियाँ यहाँ पर न की जाएँ जबकि एक दिन उनसे वहाँ पर चाँद पहले नज़र आ चुका हो तो 12 ज़िलहज वहाँ पर 12 ज़िलहज की ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले यहाँ पर कुर्बानी कर ली जाए। और अगर 2 दिन का फ़र्क आ गया, बाज़ सालों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 दिन का फ़र्क पड़ जाता है,
अगर ऐसा हो तो फिर इस सूरत में उनके यहाँ 12 ज़िलहज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले यहाँ कुर्बानी करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर 10 ज़िलहज ही को कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर 10 ज़िलहज से लेट कर दी, वहाँ का 12 ज़िलहज का सूरज गुरूब हो गया, तो उसके बाद यहाँ उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो गोश्त सदका करना पड़ेगा, नहीं तो जानवर उनकी तरफ से सदका करना पड़ेगा या उस जानवर की कीमत सदका करना पड़ेगी।